हो क्या रहा है पाटलिपुत्र में? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी क्षीण हो गई है कि हमारी बेड़ियों में इतना भी दम नहीं कि उसे कोई भी तोड़ दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य चाणक्य को भी दास्तान नहीं? संभावना तो है ही। हो सकता है दास्तान ने ही अपने सैनिकों द्वारा आचार्य की हत्या का षड्यंत्र रचा हो, ताकि हम सब जब इतनी बड़ी क्षति से यहाँ शोकग्रस्त हो जाए, वो उसका लाभ उठाकर यहाँ से भाग सके। मीर और दास्तान रानी नूर की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते होंगे, और ये जग विदित है कि आचार्य के होते हुए राज परिवार को कोई छू भी नहीं सकता था। इसीलिए मीर और दास्तान ने आचार्य को अपने मार्ग से ही हटा दिया। सत्य कहा था आचार्य ने, कुछ लोग क्षमा योग्य होते ही नहीं है। मैंने मीर खुरासन को मृत्युदंड ना देकर सबसे बड़ी और सबसे घातक भूल की है। आचार्य की हत्या के लिए कोई और नहीं, मैं ही उत्तरदायी हूं। मैंने ही मीर को क्षमा कर ये अवसर दिया है कि वो पुनः आक्रमण करे, मुझे मार देता। आचार्य क्यों? मैं आचार्य का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उनकी हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। महामात्य, सम्राट, मुझे मीर और दास्तान चाहिए। जीवित या मृत? जीवित मिले या मृत, अब इसमें कोई अंतर नहीं, केवल वो पलायन न कर पाए। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे और आचार्य को बचाने के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहे, और मैंने उनसे अंतिम बार बात भी की, तो कैसे? आचार्य चाहते थे कि सम्राट मीर को मृत्यु दंड दे, लेकिन मैंने ही सम्राट को मेरे सिद्धांतों का मूल्य आचार्य को चुकाना पड़ा। आज इतने लोगों के प्राण मेरी वजह से संकट में है। आचार्य कहते थे जब तक वो है अशोक को कुछ नहीं होगा, पर आज इसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर ईश्वर का वो जो भी है माँ, है तो मगध के शत्रु ही ना। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार नहीं। मैं प्रण लेता हूं माँ, मैं दास्तान को ढूंढ लाऊंगा, उसे दंड दिलवाऊंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आचार्य की अंतिम दर्शन नहीं करूंगा। जांच के लिए जो सैनिक हमने भेजे थे, उन्हें उस भस्म हुई कुटिया से ये मिला। इसमें बना ये चिन्ह खुरासानियों का प्रतीक है। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि आचार्य की हत्या दास्तान ने ही करवाई है। ये कृपाण उसने आचार्य चाणक्य के शरीर पर नहीं, आर्यवंशियों के हृदय में फूंका है।
इसका प्रत्युत्तर हमें देना ही होगा। यहां से बहुत दूर नहीं पहुंचे होंगे। उद्घोषणा कीजिए, आचार्य चाणक्य के हत्यारों का जो भी शीश काटकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। जी सम्राट। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी महाराज। दास्तान ने मौर्य वंश पर जो कलंक लगाया है उसे एक मौर्य वंशी ही धोएगा। अनुमति दीजिए पिताजी महाराज, मैं दास्तान को ढूंढने के लिए, उसे दंड देने के लिए तत्पर हूं। परंतु राजकुमार, समस्त राज परिवार अभी शोकग्रस्त है। ऐसे में आपका यहाँ से जाना। वो गुरु थे मेरे पिता के, मेरे पितामह के, और मैंने प्रण लिया है कि यदि मैं अपने गुरु के हत्यारों को ढूंढ ना सका तो मैं उनके अंतिम दर्शन नहीं करूंगा। तुमने मुझे पुनः गर्वित किया है पुत्र। आचार्य चाणक्य के हत्यारों को दंड देना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म भी है। जाओ, अवश्य जाओ। यशस्वी भव, विजयी भव। पानी दो, ओ पानी, पानी। कहां जाना है? तुम्हारे आदमी आखिर कितनी दूर पर है? नहीं मीर, तुम मेरे साथ नहीं चल रहे। क्या मतलब? समझा करो मीर, मैंने नूर को एक बार माफ कर दिया था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, और तुम्हारी वजह से तो मैंने नूर को खोया था। तुमने उसे बिंदुसार के गले बांधा, तुम्हें कैसे माफ कर दूं? मजाक कर रहे हो? मुझे डरा रहे हो? मैं डर गया, मैं डर गया। अगर तुम्हें मुझे यहाँ छोड़ना होता तो तुम मुझे वहां से निकालते ही क्यों? है दास्तान? पीछे छोड़ के आता तो तुम्हें मरते हुए कैसे देखता?
अलविदा मीर। किंतु तुम्हें पता कैसे करोगे कि वो कहाँ है? तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? वो लोग भागने के लिए यहां से नदी में कूदे, दोनों आहत होंगे, इसलिए उनका नदी के वेग के विरुद्ध जाना असंभव है। वो वेग के साथ ही बहते चले गए होंगे और शीघ्र ही सीमा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे। दास्तान नदी के इस छोर से भागने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि यह मार्ग न केवल कठिन है, अपितु यहां के रहने वाले लोग उसे देख लेंगे। दास्तान के लिए सबसे सुरक्षित मार्ग है ये, क्योंकि इस ओर घने वन है, उसे छुपने में सहायता होगी और वो प्रतीक्षा करेगा उचित समय का, जिसका लाभ उठाकर वो सीमा पार कर सकेगा। पर मित्र, ये वन बहुत बड़ा है और घना भी। इतने कम समय में तुम दास्तान को यहाँ कैसे ढूंढ पाओगे? कल सूर्योदय होते ही आचार्य का दाह संस्कार कर दिया जाएगा और तब तक। बहुत ठीक कह रहे हैं। यदि हम सेना लेकर भी चलें तो भी उस तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। हम उस तक नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आएगा। आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि कायर भीड़ में छुपकर भीड़ में चलना चाहते हैं, और हम दास्तान को भीड़ में छुपने का अवसर देंगे। अशोक, आचार्य के हत्यारों को दंडित करने हेतु तुम उनके निवास से प्रस्थान कर रहे हो। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करूंगा। आचार्य के आशीर्वाद स्वरूप मैं यहाँ की इस पावन माटी से तुम्हारा तिलक कर रहा हूं। विजयी भवा। जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी। सम्राट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अशोक एक बालक है और हमने देखा है दस्तान कितना शक्तिशाली है, जो यहाँ घुसपैठ कर सबको बंदी बना सकता है, आचार्य की हत्या कर सकता है। उसका सामना करने अशोक को ऐसे कैसे भेज सकते हैं आप? रानी धर्म, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। दास्तान और मीर किसी पशु से कम नहीं, और मीर तो पहले से ही अशोक को दोषी मानता है। आपको उसे रोकना चाहिए था। समुद्र में उठने वाले तूफान को कभी रोका जा सकता है महारानी? अशोक इस समय वही तूफान है। मैं कभी भी नहीं चाहती थी और नहीं चाहूंगी कि वो अहिंसा के मार्ग पर चले, लेकिन मैं उसे उसका कर्तव्य और उसका धर्म निभाने से नहीं रोक सकती महारानी। और इस समय उसका कर्तव्य यही है कि वो अपने गुरु के हत्यारों को ढूंढे और उन्हें दंड दिलवाए। अशोक अवश्य सफल होगा, ये संपूर्ण विश्वास है उस पर। ये अशोक सम्राट की दृष्टि में फिर बड़ा हो गया। यदि अशोक ने दस्तान को पकड़ लिया तो हो सकता है वो अशोक को बता दे किसने सहायता की थी उसकी भागने में। चंद सूर्य
जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। सरहद पार करने का इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। ये तो अकेला है, इसके साथ इसके सैनिक भी नहीं है और मीर खुरासन भी नहीं। भागे तो दोनों एक साथ हैं। क्या वो सच में ऋषि है? ये तो हमें पता करना पड़ेगा। प्रणाम आचार्य। रिसीवर आप इस हाथ से आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? इस बार अपनी फौज लेके आया हो। पर आज तुम्हारे लिए एक अकेला मौर्य वंशी ही पर्याप्त होगा दास्तान। हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.